तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, बहुत चीजें जी अभी रिसेंटली हुई हैं, बहुत सारी बातें हम लोग करनी है। आईपीएल के बाद हम लोग इनफैक्ट पहली मर्तबा मिल रहे हैं। तो जी पहली बात तो वसीम भाई, इंडिया की टीम अनाउंस हुई है अभी। तो सूर्य कुमार यादव, जैसे आपने पहले ही बोला कि सूर्य कुमार यादव के चांसेस लग रहे हैं और वैसे ही हुआ। सूर्य कुमार यादव को हम्म। हटा दिया कप्तानी से, श्रेयस अय्यर एरा में हम लोग एंटर कर गए। आपका पहला रिएक्शन? नहीं, बड़ा बोल्ड डिसीजन है। मैं कहूँ कि कोई भी, मुझे तो याद नहीं है सौरभ के कोई कप्तान आईसीसी ट्रॉफी जीता हो और वो उसके बाद में 2 महीने के बाद में वो टीम से भी ड्रॉप हो जाए और कप्तानी से भी ड्रॉप हो जाए। तो ये ट्रू। बहुत ही मतलब बोल्ड डिसीजन लिया है सिलेक्टर्स ने। आई मीन एक आधा टूर्नामेंट खेलते और उसके बाद में ये डिसीजन होता तो थोड़ा सा समझ में आता, बट शायद सिलेक्टर्स देख ही नहीं रहे मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव की तरफ कि ये अगले वर्ल्ड कप में कप्तानी कर सकता है या एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है। मतलब टीम से भी ड्रॉप हो जाना, ट्रू। ये सबसे बड़ा मतलब ये चौंकाने वाला वो है। मतलब कप्तानी से हो सकता है कि शायद आप निकाल दो उनको, लेकिन टीम में से निकाल देना, ठीक है उनका बैटिंग का फॉर्म बहुत मतलब ग्रेट नहीं था। काफी टाइम से ट्रू। हम ये बात कर ही रहे थे कि सूर्य कुमार यादव बहुत प्रिडिक्टेबल बैट्समैन बनते जा रहे हैं। वो रन नहीं आ रहे, वो एक्स फैक्टर इनिंग नहीं आ रही है। वो वर्ल्ड कप में भी वही रहा, उससे पहले भी था, आईपीएल में भी वैसी इनिंग्स नहीं आई। तो उनके फॉर्म का इशू तो था, बट इतना बड़ा डिसीजन ले लेना ये मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ही सरप्राइजिंग है। बट मैं कहूंगा कि श्रेयस अय्यर वाज अ डिजर्विंग कैप्टन। अगर श्रेयस की बात करें तो जी। उनके क्रेडेंशियल्स हैं। उन्होंने आईपीएल टीम को चैंपियन बनाया है, फाइनल्स खेला है, उनका अपना फॉर्म अच्छा रहा है। तो आई एम हैप्पी फॉर श्रेयस अय्यर, बट सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि ही वोंट बी एक्सपेक्टिंग दिस कि दिस वाज कमिंग। सीरियसली, सीरियसली। और इनफैक्ट वैसे भाई बड़ा ही गट्सी डिसीजन है। और ऑब्वियसली अगर ये बड़ा ही डिबेटेबल भी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फिर ऐसा लगता है ऑब्वियसली कि आप अच्छा मैसेज दे रहे हो, सिलेक्टर्स हम्म। दे रहे हैं कि नहीं भैया, हम लोग रेपुटेशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग नाम पे नहीं जाएंगे, हम लोग पास्ट में नहीं जाएंगे, हम्म। हम लोग देखेंगे अभी करंट इंडिया टीम के लिए बेस्ट क्या है। एक चीज ये है, और मुझे याद है कि आप अभी कुछ दिन पहले ही जब आप इस बारे में जिक्र कर रहे थे, डू यू थिंक सूर्य कुमार यादव को एक सीरीज और मिलनी चाहिए थी? एज अ प्लेयर ही दे देते, एक दो सीरीज दे देते, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, फिर वहां नहीं चलता वो, तब वो कॉल ले लेते कि चलो भैया आप नहीं, आपकी बस की नहीं है, अब वो आप वैसे प्लेयर नहीं रहे, क्योंकि ये बंदे ने आपको इतने मैचेस भी जितवाए हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप विनर तो है ही, लेकिन वर्ल्ड कप बेस्ट हम्म। प्लेयर था एक समय T20 का ये। बिल्कुल। आई मीन 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हम देखें तो वर्ल्ड हम्म। नंबर 1 बैट्समैन थे सूर्य कुमार ट्रू। यादव, और कमाल ट्रू। की इनिंग खेले थे। हम उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे हाँ। कि भैया ये हाँ। जिस तरह खेलते हैं बिल्कुल ही क्लूलेस कर देते हैं बॉलर्स को, कैप्टन को, सामने वाले टीम को। बट उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली वो रन नहीं आए। जैसे मैंने कहा कि प्रिडिक्टेबल बन गए थे। हम्म। एक ही साइड पे रन बना रहे थे। हम्म। टीमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि फाउंड आउट कर गई किस तरह से उनको बॉलिंग हम्म। करनी है। कप्तानों ने उस तरह के हम्म। फील्ड लगाए और वो ट्रैप होते चले गए। बट ट्रू। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े प्लेयर को शायद हो सकता है कि एक सीरीज या 2 सीरीज हाँ। आप दे दें। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्रेयस अय्यर को सिलेक्टर्स को कप्तान बनाना है तो वो किसकी जगह पे आते? मतलब टीम में तो हाँ। ऐसी ऐसी कोई जगह ट्रू। है नहीं। तो ट्रू। इट वाज बिल्कुल लाइक फॉर लाइक स्वैप एक तरह से हो गया है कि सूर्य कुमार यादव चले गए और वो जगह पे श्रेयस खेलेंगे। तो हम्म। मे बी आई थिंक इट वाज इन देयर माइंड। और मेरे ख्याल से शायद आईपीएल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता सूर्य कुमार यादव का तो मे हाँ। बी बस। सिलेक्टर्स ये चीज सोचते। लेकिन आई हम्म। थिंक प्रोबेबली आईपीएल का परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगता है कि वो सील कर गया है उनका डिसीजन कि भैया वी आर लुकिंग ओवर पास्ट सूर्य कुमार यादव। ट्रू। अभी स्क्रीन पे वसीम भाई ये टीम में देख रहा हूँ, और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, ये इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड की जो अनाउंस हुई उसमें श्रेयस अय्यर कैप्टन है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन कोई नहीं। प्रमोशन हुआ है तिलक वर्मा का, तिलक वर्मा इज नाउ वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम T20। अब आयरनी देखो आप, तिलक वर्मा को सूर्य ने चांस दिया था नंबर 3 पे आने का, साउथ अफ्रीका दौरे पे, और वहां से कभी पीछे मुड़ के तिलक ने भी नहीं देखा, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। रेड्डी है, अक्षर पटेल है, सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती है, वैभव सूर्यवंशी है। आपकी जो तमन्ना थी वसीम भाई, और पूरे हिंदुस्तानियों की इनफैक्ट पूरी हम्म। हो गई आज। 15 साल का लड़का यंगेस्ट बन गया है जो आगे जाके डेब्यू करेगा हिंदुस्तान के लिए। नहीं, आई थिंक वो डिजर्व करते हैं। मतलब हम्म। ये 19 वो आईपीएल मुझे ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए याद रखा जाएगा, हम्म। क्योंकि इस लड़के ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है। मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत रेटिंग
मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आईपीएल को रेटिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट जो थोड़ी भी अगर रेटिंग बढ़ी है इस सीजन, ट्रू। तो वो सही बात है। वैभव सूर्यवंशी की वजह से बढ़ी है। आई सही मीन बात है। कमाल खेला है ये लड़का। हम हम्म। सब स्टार्ट ऑफ द सीजन बोल रहे थे कि सेकंड सीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है, टीमें आपको परख लेती है, आप अपने हम्म। ऊपर जो प्रेशर होता है वो बना लेते हो। बट ये लड़के ने हम्म। सारे क्वेश्चंस के आंसर हम्म। ऐसे दिए हैं कि बिल्कुल ही हम्म। एक तरह से हम्म। 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए। मतलब 770 हम्म। रन बनाना, 230 प्लस हम्म। स्ट्राइक रेट पे सबसे ज्यादा छक्के, और वो एक हाँ। 15 साल का लड़का कर रहा है। तो आई मीन वो। ही डिजर्व्स टू बी इन द इंडियन टीम विदाउट अ हम्म। डाउट। आई मीन जहां भी आप जा रहे हो आईपीएल के बीच में या आईपीएल के बाद में, हर जगह वैभव सूर्यवंशी का नाम चल रहा है। मतलब जिस सीरियसली। किसी क्रिकेटर से आप बात करो, हम्म। दे आर जस्ट अमेज्ड कि भैया ये लड़के ने क्या किया है इस सीजन में। तो हम्म। आई थिंक इट डिजर्व्स टू बी इन द इंडियन टीम। आई डोंट थिंक कोई ऐसी शक की बात थी। आई मीन एज को आप साइड में रखिए, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि आईपीएल में हमने देखा है कि जिसने भी परफॉर्मेंस किया है उसको इंडिया कैप मिली है। तो आई थिंक हम्म। दिस बॉय डिजर्व्स टू टू बी इन द इंडियन T20 साइड। इनफैक्ट अजीत अगरकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे पूछा कि सबसे इजी था हमारे लिए, हमने सेलेक्ट नहीं किया है, इस लड़के ने अपने आप को सिलेक्ट बिल्कुल कर लिया है। और वो बिल्कुल सवाल वैसे ही ही नहीं है। उठता। I mean, अगर नहीं सिलेक्ट होते तो मुझे हाँ। लगता है कि फिर न्यूज चलती कि भैया और ये लड़का हाँ। क्या करे। क्या जब वो करे। लड़का इंटरनेशनल बॉलर्स हम्म। को ऐसे डोमिनेट कर रहा है, तो हम्म। देन आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। आई मीन उसने खुद अपनी सिलेक्शन परफॉर्मेंस से की है। आई मीन जो हम बार बार ये बात करते हैं कि भैया कुछ लड़के नाराज होते हैं कि हम्म। हमको लिया नहीं गया, हमने ये ऐसा हम्म। किया, हमने वैसा किया। हम्म। आई मीन लुक एट वैभव सूर्यवंशी। आई डोंट थिंक इससे बड़ी एग्जाम्पल है कि आप परफॉर्मेंस करो और ऐसा परफॉर्मेंस करो कि सिलेक्टर्स के लिए कुछ रास्ता ही नहीं बचे। तो ट्रू। आई मीन एक 15 साल का लड़का है शोन डोज टू एवरीवन। आई मीन मुझे लगता है कि जो 12-13 साल के लड़के जो आज जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक दे विल बी अंडर सीरियसली। इमेंस प्रेशर कि माँ बाप बार बार वैभव सूर्यवंशी का नाम लेंगे कि भैया वो देखो वो क्या कर रहा है। तो आई थिंक ही इज इंस्पायर्ड दिस जनरेशन फॉर श्योर। और मैं वसीम भाई आपको गारंटी दे रहा हूँ, अभी आप थोड़ी देर बाद लंदन जाने वाले हैं ना एक टूर पे, जो आप जाते हैं हर साल विजिट करते जी हैं। जी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वसीम भाई, आप कहीं भी जाएंगे ना इस बार, सब आपसे आके पूछेंगे व्हाट इज दिस वैभव सूर्यवंशी। वसीम प्लीज टेल अस, जहां जहां आप जाएंगे उससे पूछेंगे लड़के के बारे में कुछ बताओ, ये स्पेशल है। आगे के लड़के बताइए तो बिल्कुल। आपको रवि बिश्नोई को लिया है, मोहम्मद सिराज को लिया है, हर्षित राणा इज बैक। इसमें मुझे बात करनी है आपसे। प्रिंस यादव ऑब्वियसली डिजर्व करता है, T20 में उसको मौका मिल गया स्ट्रेट अवे अर्शदीप सिंह हम्म साइड में। हम्म। हर्षित राणा ने कम किया है। कोई ऐसा लड़का आपको नजर आ रहा था? मुझे तो लग रहा है कि आईपीएल में वसीम भाई इतने यंग लड़कों ने परफॉर्म किया है, ये शाकिब ने भी परफॉर्म किया है, डोंट यू थिंक किसी नए लड़के को ट्राई कर सकते थे स्क्वाड में, किसी नए टैलेंट को? बॉलिंग की बात कर रहा हूं मैं, बॉलिंग में हर्षित को दे, हर्षित इज बैक इन द स्क्वाड। आई मीन हर्षित मुझे लगता है कि उन्होंने अपना पहले परफॉर्मेंस किया हुआ है सौरभ। तो आई थिंक अगर वो फिट हो इसीलिए। गए हैं, सही बात। तो आई थिंक ही नीड्स टू बी कॉल्ड बैक। आई हम्म। डोंट थिंक उन्होंने कोई खराब परफॉर्मेंस की थी। इंजरी की वजह से वो बाहर गए हम्म। थे। तो हम्म। इफ ही इज फिट देन ही डिजर्व्स टू बी इन द टीम। साकिब हुसैन विदाउट अ डाउट मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दूर नहीं है इंडिया कैप के। हम्म। मेरे हिसाब से उन्होंने प्रिंस यादव, सिलेक्टर्स ने प्रिंस यादव को प्रिफर किया है। उन्होंने हम्म। भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट आई जस्ट फील T20 क्रिकेट में साकिब हुसैन थोड़ा सा यू नो वो इस सीजन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, उनके पास सही बात है। जो वेरिएशन है, जिस तरह से उन्होंने हर फेजेस में बॉलिंग डाली है, आई थिंक हम्म। एवरीबडी हैज गॉट गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली इस टीम में नहीं है, बट आई डोंट थिंक हम्म। ही इज फार अवे, क्योंकि ठीक इंडिया है। इतनी क्रिकेट खेलती है। तो आई थिंक यू विल हेयर दैट नेम, क्योंकि उस लड़के में बहुत पोटेंशियल है। एंड आई थिंक ही नीड्स टू गेट सिलेक्टेड सूनर रादर देन लेटर। और एक रवि बिश्नोई को टीम में लिया है, और एक कुलदीप यादव के साथ वसीम भाई एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, इतनी क्वालिटी है, लेकिन हमेशा कभी ना कभी टेस्ट में आप इन्हें लेके जाते हो बाहर बैठा दो, T20 साइड में नाम नहीं है कुलदीप का। आईपीएल भरे ही खराब रहा है। इससे सरप्राइज हो आप कुलदीप के डिसीजन से? कुलदीप इंग्लैंड वाली सीरीज में नहीं है। बिल्कुल। आई मीन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आईपीएल का फॉर्म शायद हम्म। उस चीज में उस वजह से हुआ होगा कि आईपीएल में कुलदीप ने उस तरह की गेंदबाजी नहीं की है। हम्म। बट एक आधा सीजन हर किसी का जाता है। सही वी बात है। कांट जज क्वालिटी प्लेयर ऑन वन बैड परफॉर्मेंस। आई मीन उस तरह तो बुमराह का भी बहुत खराब गया है सीजन, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स का गया है।
तो आई डोंट थिंक वो करना चाहिए, बट आई थिंक रवि बिश्नोई थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एलएसजी ने उन पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। आई मीन 5-7 हाँ, मैच के बाद में वो सीरियसली। उनको ड्रॉप कर दिया था। हम्म। तो मुझे एलएसजी पे मैं ज्यादा सरप्राइज हूँ या इंडियन सिलेक्टर्स पे सरप्राइज हूँ, समझ नहीं आ रहा कि सही बात है। एलएसजी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि उनको खिलाना चाहिए था। आई थॉट ही वाज हम्म, बॉलिंग वेल दिस सीजन। हम्म। मार तो हर किसी को पड़ रही है, जब हर मैच में तकरीबन एवरेज स्कोर 220 230 बन रहा है, तो हर किसी को मार पड़ रही है। बट आई थॉट उन्होंने थोड़ा सा उस पे से कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी उठा लिया रवि बिश्नोई के ऊपर से। ही इज अ फाइटर एक तरह से। जान लगा के वो लड़का खेलता है, ही नेवर गिव्स हम्म। अप। तो आई एम हैप्पी के सिलेक्टर्स ने उनके ऊपर फेथ दिखाया है। बट कुलदीप के लिए डेफिनेटली मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, बट आई थिंक इट विल बी अ गुड वेकअप कॉल फॉर कुलदीप ऑल्सो, कि वो थोड़ा सा उनको वो लगेगा कि मेरी शायद उस तरह से गेंद नहीं गिर रही है, मेरी जिस तरह से वो गेंदबाजी थी, मे बी मुझे उस पर काम करने की जरूरत है। आई थिंक इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर कुलदीप यादव ऑल्सो। सही बात है। वैसे भाई, सूर्य कुमार यादव का करियर ओवर समझे फिर? अगरकर ने भी यही बोला है कि बड़े हार्ड कॉन्वर्सेशन होते हैं ये, लेकिन हम लोग हम्म। ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड कर रहे हैं। और मुझे याद है आपने भी आईपीएल के दौरान बोला था, जब से रिस्ट इंजरी हुई है सूर्य कभी भी पुराने सूर्य नजर नहीं आए। कैन वी से दैट ही इज हम्म। 35 राइट नाउ? डू यू थिंक इट विल बी डिफिकल्ट हिम कि वापस आना आप यहाँ से? आई मीन एक कहावत है सौरव के, नेवर से नेवर। तो ट्रू, सही मैं बात है। मैं तो यही कहूंगा कि भैया उस चीज, आई मीन यू नेवर नो, एक साल के अंदर बहुत चीजें हम बदलते हुए देखते हैं। तो हम्म। यू नेवर नो, शायद सूर्या अगर डोमेस्टिक में अगर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, रिवैम्प्स हिमसेल्फ, तो यू नेवर नो। तो इट विल बी अ बिग बिग मोटिवेशन फॉर हिम कि भैया टू प्रूव लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग। बहुत सीरियसली। कमाल के बल्लेबाज है, इस फॉर्मेट में तो बहुत कमाल के बल्लेबाज है। बट हम्म। ही इज नॉट बीन एट हिज बेस्ट, ये वो भी जानते हैं कि काफी हम्म। टाइम से वो रंग में नजर नहीं आए। But I think it will be a huge motivation for him to do extraordinary things which he is capable of हम्म। in this coming season. So I think the teams that will play against Surya, they'll have to watch out. ट्रू, एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट चैंपियन रहे हैं, नो डाउट। और Uh, होपफुली कम बैक करें अगर परफॉर्म करें। वैसे मैं टेस्ट मैच पे आता हूं। मैं टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। और वहां पर हिंदुस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, एज यूजुअल डोमिनेंट पोजीशन पे है। 368 फॉर 3 हमारा स्कोर है। जायसवाल आज जल्दी आउट हो गए। केएल ऑब्वियसली क्लास बैटिंग आज फिर से करे, 100 बनाए। साई सुदर्शन से आप कितना इंप्रेस हैं? और मुझे साई की बारे में आपसे बात करनी है। साई ने आज 81 रन बनाए, 13 चौके। ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच है, बट डू यू थिंक दिस गाय कैन टेक दैट लेजेंडरी 3 नंबर स्पॉट, जहां पर राहुल द्रविड़ और उसके बाद पुजारा भी आई थिंक बड़े प्लेयर थे हिंदुस्तान के लंबे समय? व्हाट डू यू सी इन साई सुदर्शन? I think एक तो मुझे उनकी वर्क एथिक अच्छी लगती है। वो लड़का मेहनत करने वाला लड़का है, बहुत फोकस्ड है, बहुत हार्ड वर्किंग है। शायद अभी नंबर्स उतने अच्छे नहीं है उनके, चाहे वो फर्स्ट क्लास की बात करें या उनको जितना मौका मिला है, मे भी थोड़ा सा जल्दी मौका मिला है। ठीक सिलेक्टर्स है। ने उन पर बहुत फेथ दिखाया है। अ, आपका कोच, आपके सिलेक्टर्स खुलेआम ये बात बोल रहे हैं कि भाई साई सुदर्शन को और मौके मिलने चाहिए। आई यस। मीन दैट इज अ ह्यूज ट्रू। बूस्ट फॉर एनीवन कि भैया माय मैनेजमेंट इज बैकिंग मी। तो ये मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाता है। और आई थिंक देर इज लॉट टू लाइक अबाउट साई सुदर्शन। वो उस तरह के प्लेयर है कि वो वेरी सीरियस, वो वर्क एथिक है। मे बी शायद वही राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा के मोल्ड के प्लेयर है कि हाँ। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में उनको नहीं देखते, वही गोज अबाउट हिज बिजनेस हम्म। वेरी क्वाइटली। तो हम्म। मुझे लगता है कि ही विल क्रैक द कोड। ऐसा नहीं है, T20 में हमको सबको उन्होंने सरप्राइज किया लास्ट 2 सीजन में, जिस तरह से खेला है। तो सही बात। ही अंडरस्टैंड्स क्या चीज करनी पड़ेगी उनको। टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा करना है, तो आई एम श्योर ही फाइंड अ वे। तो देर इज हम्म। लॉट टू लाइक अबाउट साई सुदर्शन, बट डेफिनेटली ही इज वेरी लकी टू गेट दीज अपॉर्चुनिटीज। बट आई हम्म। थिंक ही इज द राइट गाय इन माय ओपिनियन। सीरीज नंबर 3 पे साई साई बैटिंग करने हैं, कैच रन बनाने हैं। उसके बाद आए शुभमन गिल, और एज यूजुअल क्लास बैटिंग, 103 रन बनाए। ऋषभ पंत आए फिर बैटिंग करने, और ऋषभ पंत, आप देखो ऋषभ पंत को हल्का सेटबैक लगा है, वाइस कप्तानी उनसे छीनी गई है। लेकिन टेस्ट मैच वसीम भाई क्या ऋषभ पंत का क्या हो जाता है टेस्ट मैचेस में? मतलब समझ में नहीं आता भाई। टेस्ट मैच ऐसा बैट्समैन जो कि बना है T20 वनडेज के लिए, बट ही इज जस्ट डिफरेंट मोड में आ जाते हैं जब टेस्ट मैच में बैटिंग करते हैं। 50 रन, 70 बॉल, 3 छक्के 2 चौके।
ऐसा लग रहा है कि यार ये फॉर्मेट मेरे लिए बना है, ऐसे बैटिंग करते हैं, कमाल है। जी, ऋषभ पंत, मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेट उनको बहुत ज्यादा सूट करता है, मे बी क्योंकि शायद फील्ड आप उनके लिए आगे रहती है। टेस्ट क्रिकेट में आप किसी भी बल्लेबाज के लिए शुरू से फील्ड पीछे नहीं लगाते हो, हम्म बट वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में आपको पता है कि आपको सर्कल हम्म में सिर्फ 4 फील्डर या 5 फील्डर रखने हैं। आप हम्म बाहर बहुत सारे फील्डर आपको रखने को मिलता है, बट टेस्ट क्रिकेट में उस तरह नहीं होता। आई थिंक दैट समथिंग विच टिक्स ऋषभ पंत। हम्म हम्म वीरेंद्र सहवाग उस तरह के प्लेयर थे, टेस्ट क्रिकेट में कुछ अलग ही नजर आते थे, क्योंकि फील्ड सीरियसली। ऊपर होती थी तो ही यूज्ड टू बिकम वेरी डेंजरस, क्योंकि वो हम्म स्टार्ट उनको मिल जाता था। आई थिंक ऋषभ पंत भी, मुझे लगता है वो वीरेंद्र सहवाग के मोड के प्लेयर है कि हम्म टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक ही फ्रीज हिमसेल्फ अप, कि फील्ड हम्म ऊपर होती है और उसके हम्म बाद वो जिस तरह से खेलते हैं, वो एक स्टार्ट उनको मिल जाता है, देन ही इज अनस्टॉपेबल एक तरह से। हम्म हम्म और इस तरह से स्पिन को हिट करते हैं, और अब तो मुझे लगता है कि एक गियर और ज्यादा फियरलेस हो गए हैं। जिस तरह से इंग्लैंड में बैटिंग की है, जिस तरह से हम्म टेस्ट क्रिकेट में अब बैटिंग कर रहे हैं वो, तो हम्म आई थिंक सरप्राइजिंग है कि उनके जैसा प्लेयर T20 और वनडे क्रिकेट में उतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना टेस्ट क्रिकेट में। आई मीन टेस्ट क्रिकेट में तो ही प्लेड सम अनबिलीवेबल इनिंग्स। मुझे ऐसा लगता सीरियसली। है कि इतने शॉर्ट करियर में किसी लड़के की इतनी कम उम्र में तो इतनी डिफाइनिंग इनिंग्स मुझे नहीं याद है कि किसी ने खेली है, बट इन दिस फॉर्मेट ही इज वेरी वेरी डेंजरस। सही कह रहे हैं वसीम भाई, 100 टेस्ट मैच खेलने वालों में ने की इतनी इनिंग नहीं होंगी इम्पैक्टफुल जितनी ये छोटे से करियर में खेल गए हैं। और कमिंग बैक तो आपने जी जो ऋषभ पंत का एग्जांपल दिया, मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग ने डेविड वार्नर से वसीम भाई बोला दिल्ली डेयरडेविल्स के टाइम में कि यार तुम बिल्कुल। टेस्ट मैच में कमाल करोगे टेस्ट मैचेस में। तो उनको बिलीव नहीं हुआ, वो कह रहा है यार हमारे स्टेट मुझे नहीं खिला रहा है, मुझे वहां पर शेफील्ड में। वो कह रहा तुम देखना, हम्म, इजी रहता है जो आप बोल रहे हैं, ऊपर रहते हैं सब, आई एंजॉय इट। और वही हुआ, डेविड वार्नर इवेंचुअली हर फॉर्मेट में, फिर टेस्ट मैचेस में भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई। हम्म, आई होप कि ऐसा ये कर जाए। बिल्कुल। प्लेइंग 11 पे वैसे मैं आना चाहता हूँ। आज प्लेइंग 11 में मैं ये जो दो दो विकेट कीपर खेले थे आज, आज ध्रुव जुरेल भी खेल रहे हैं बाय द वे। तो ध्रुव जुरेल को जी कैसे यूज करना चाहते हैं? दो नहीं, तीन विकेट कीपर देखा जाए तो तीन केएलबी कर लेते, लेकिन ऑब्वियसली ऋषभ पंत इज योर मेन विकेट कीपर। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, बैटर जिनको वो खिला रहे हैं नीचे आफ्टर ऋषभ पंत, और बेंच पे बैठे हैं दिव्य पडिक्कल। डू यू थिंक ये अपना जो ध्रुव जुरेल है, क्लासी बैट्समैन है, ही कैन प्ले एज अ प्योर बैटर इन द फ्यूचर, इन द कमिंग डेज, एज अ प्योर बैटर नहीं, वाला बिल्कुल उसमें? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुव जोरेल को खिला के अच्छा डिसीजन लिया हम्म है। आई फील ही नीड्स टू प्ले, बहुत क्वालिटी प्लेयर है, एंड ही कैन बैट फ्रॉम नंबर 3 टू नंबर 6। हम्म किसी भी जगह पे वो खेल सकते हैं, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि ध्रुव जोरेल को मौका मिला है, एंड आई होप ही ग्रैब्स दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे प्लेयर है। आईपीएल में 500 प्लस रन बनाए इस सीजन में, और बहुत अच्छी बैटिंग की है। हम्म आई थिंक देयर इज लॉट टू लाइक अबाउट हिम। केएल हम्म राहुल तो टेस्ट क्रिकेट में आप कभी ट्रू, उनको विकेट कीपिंग करते हुए नहीं देखोगे, नहीं तो आई देखेंगे थिंक राइट। हिम एज अ सेकंड विकेट कीपर एंड समबडी हु यू नो कम इन एट नंबर 6, जहाँ पे सेकंड न्यू बॉल भी ड्यू होता है बहुत टाइम पे। आई थिंक मुझे हम्म ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया चॉइस है वो। इनफैक्ट अब ध्रुव जुरल को वसीम भाई सही कह रहे हैं, अब उनको समझना चाहिए, साई को भी समझना चाहिए कि जो ने अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है, सरफराज खान हम्म, को नहीं मिली अपॉर्चुनिटी। आप 2 साल जी से वो उसने रनों के अंबार लगाए हैं, तो उसका कुछ सेंस समझ में नहीं आता उसको लिया क्यों नहीं। लेकिन अगर ये लोग नहीं चले तो फिर आप फिर से विंडो ओपन करेंगे कि भैया जो लड़के रन बना रहा है उनको आना चाहिए। अगर इसमें से वसीम भाई एक जगह आपको कहीं खिलाना हो, डू यू थिंक सरफराज खान की स्क्वाड में पहली बात तो जगह बनती है कि नहीं बनती है अभी परफॉर्मेंसेस के बाद? मैं जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पब्लिक को फिर इनलाइटन करो उस पर कि व्हाई नॉट सरफराज खान, स्पेशली इन अफगानिस्तान आप खेल रहे हैं बहुत अगेंस्ट। सारी बात हो गई सौरभ। मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा हो गया, सही कह रहा हूँ। बहुत ज्यादा बात करके मतलब नहीं, हमने बहुत ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंने भी कहा है कि सरफराज खान ने ऐसा इतना कुछ खराब नहीं किया है कि ही शुड बी आउट ऑफ द टीम, बट फॉर वट एवर रीजन दैट ही इज आउट, वो एक चीज बेहतर है कि वसीम वो भाई, एक चीज बताऊं आपको, मैं एक्चुअली इसको फ्रेम करना डिफरेंट हो गया। इंडिया ए से ड्रॉप हो गए हैं वो, इंडिया ए के हम्म। स्क्वाड में भी नहीं है सरफराज खान। एक्चुअली मैं उस पर आना चाहता था वाया दिस, इंडिया ए में भी नहीं है अब वो। अब जानते नहीं रीजन क्या है, रियली नहीं, डोंट वही नो। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सूर्या को ओवरलुक किया गया है, ऐसा लगता है सरफराज भी ओवरलुक हो गए हैं मेरे हिसाब से। अच्छा। तो शायद उनको अब वापस रणजी ट्रॉफी सीजन में एक बार और 1000 रन बनाने पड़ेंगे, तभी शायद ट्रू, वो आप वो डोर में भी वो खटखटाएंगे। तोड़ना। अदरवाइज तो मुझे ऐसा लगता हम्म है कि दे लुक हम्म पास्ट
सरफराज खान, इवन अभिमन्यु ईश्वरन भी, आई मीन 8,000 यस, प्लस रन है उनके। बिल्कुल। हाँ हाँ। लेकिन उनको एक भी मौका नहीं मिला। फॉर मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, क्योंकि वो इंग्लैंड टूर पे भी थे, ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी थे, बट उनको एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडिया ए लेवल पे, बट समहाउ मैनेजमेंट डजंट थिंक के ही कैन एक्सेल इन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, शायद यही बात होगी। हम्म। बट दैट गाय आल्सो हैज परफॉर्म सो कंसिस्टेंटली, सो सरफराज भी वही है। सरफराज तो खैर टेस्ट क्रिकेट में खेल भी चुके हैं, 100 रन भी बना चुके हैं। बना चुका है। हम्म। बट अभिमन्यु ईश्वरन एक अनफॉर्चुनेट प्लेयर है कि जो बेचारे उनको हम्म। मतलब डेब्यू करने का भी मौका नहीं मिला। इनवर्ट एक प्लेयर ऑफ वसीम में मुझे याद आ रहा है, आपने शायद उसके साथ खेला भी, उसके अगेंस्ट भी खेला हो। लगातार उसने विकेट लिए थे, लगातार वो रन बना रहा था, जलस सक्सेना। उसे चाहते तो जी। कहीं ना कहीं ये लोग यूज कर सकते थे, मतलब एक फेज ऐसा आया था एज अ स्पिनर हु कैन बैट अ बिट। लेकिन वो भी बेचारा लगातार हर सीजन परफॉर्म करता था, हर सीजन, लेकिन उसका भी नहीं आया। बॉलिंग अटैक को आपको बैलेंस देख रहे हैं, बुमराह ऑब्वियसली रेस्टेड है, सिराज प्लेट, कृष्णा प्लेट, कुलदीप, मानव सुथार को ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। वॉशिंगटन सुंदर भी ऐसा वो है। तो आप ऐसी बॉलिंग कैसे देख रहे हैं हमारी डाउन द लाइन ये टेस्ट मैच की, ये वाली? हाँ, सिराज और प्रसिद्ध तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ऑब्वियस चॉइस थी, वो तो चॉइसेस है, हाँ। मतलब वही दोनों खेलते हुए मैं देख रहा था। हम्म। कुलदीप 100%, क्योंकि ट्रू। बहुत टाइम वो बाहर बैठे हुए हैं, तो आई थिंक ही डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी नाउ, ट्रू। कि उनको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रन मिलना चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से। ठीक है। मानव सुतार, मैं एक्चुअली अगर शायद पिक करता तो मैं शायद हर्ष दुबे और मानव सुतार दोनों को पिक करता, अच्छा। क्योंकि हाँ। यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा बेटर आइडिया आता है कि दोनों में से कौन बेहतर पैकेज है। क्योंकि हम्म। हर्ष दुबे बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कमाल की करते हैं, लास्ट सीजन हाईएस्ट विकेट टेकर थे रणजी ट्रॉफी के। हम्म। मानव सुतार भी बड़े अच्छे, बहुत ट्रेडिशनल टाइप के बॉलर है। हम्म। तो मे भी वो हम्म। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप खिलाते तो हम्म। शायद आपको थोड़ा बेटर आइडिया आ जाता है। वॉशिंगटन सुंदर, हम्म। आपको पता है कि व्हाट यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। ठीक है। ठीक है। तो तो शायद अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं वो दोनों को खिला के देखता, क्योंकि आप वन ऑफ टेस्ट ही खेलने वाले हो यहाँ पर। तो हम्म। शायद वो दोनों यंगस्टर में से आपको थोड़ा सा बेटर पता चलता है कि कौन किसके हम्म। ऊपर थोड़ा सा यू नो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, या किसके अंदर थोड़ा बेहतर पोटेंशियल है। आई मीन हम्म। इट्स थोड़ा सा अनफेयर है कि आप एक टेस्ट मैच में जज कर रहे हो, बट थोड़ा सा आपको सही फिर भी बात है। आइडिया आ जाता है कि अगर नेक्स्ट आप इंडिया में खेलने वाले हो तो फिर आप किसकी तरफ खेलोगे। आई मीन ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में भी वापस आ जाएंगे, बट एटलीस्ट गोइंग हम्म। फॉरवर्ड इन दोनों में हम्म। से कौन बेहतर आपको नजर आ रहा है। सीरियसली। इनफैक्ट भले ही एक टेस्ट मैच है, लेकिन हर टेस्ट मैच की वैल्यू है। वैसे मैं जाते जाते मैं आपको WTC स्टैंडिंग जो है करंट, वो चल रही है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, न्यूजीलैंड 2 पे है, 3 पे साउथ अफ्रीका है, 4 पे हम्म। श्रीलंका है। हम लोग इनफैक्ट 6 पे हैं। 9 मैचों में 4 हम लोग ने जीते हैं, 4 हारे हैं। यहां से क्वालिफाई करना टू द फिनाले बहुत मुश्किल लग रहा है। कैसे करेंगे वसीम भाई, याद है ना? बस यहाँ से हर सीरीज मुझे ऐसा लगता है जितनी। कि जीतना पड़ेगी, और हर टेस्ट मैच ऑलमोस्ट इंडिया को जीतना पड़ेगा, जो आसान ट्रू। नहीं होगा। I mean, हमने अभी हम्म। तक न्यूजीलैंड में सीरीज नहीं जीती है, तो दैट इज हम्म। द फर्स्ट चैलेंज। आई मीन आफ्टर दिस अफगानिस्तान टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड है। जैसे ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे हम्म। हैं कि इंडिया ये टेस्ट मैच डोमिनेट करेगा, जीतेगा, बट द बिगेस्ट चैलेंज इज द न्यूजीलैंड सीरीज, मेरे हिसाब से, कि वहां पर सही बात है। जाकर इंडिया हैज टू विन द सीरीज, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। सीरियसली। और जैसे ही अब वैसे मैं टॉस हुआ ना, सबसे अच्छी चीज मालूम मुझे क्या लगी, जब मैंने पहला आधा घंटा देखा कि ये रैंक टर्नर नहीं है, थैंक गॉड। 2 दिन में खत्म नहीं होगा ये, एक्चुअली बैटिंग विकेट है, बढ़िया रन बनाओ। और ऐसे विकेट होने चाहिए डाउन द लाइन, है ना वसीम भाई? विकेट अच्छे मिले, राइट, जो चौथे 5 दिन टर्न करे बिल्कुल, आई इंडिया। थिंक 3 दिन थोड़ा सा विकेट अच्छा खेलना चाहिए। इवेंचुअली फोर्थ डे और फिफ्थ डे आपका विकेट ब्रेक करता ही है। कोई भी हम्म। टेस्ट मैच आप ले लो, हम अभी ऑलमोस्ट मिड जून के आसपास आ गए हैं, काफी गर्मी रहती है, तो एनीवे विकेट ब्रेक होगी, एनीवे विकेट डिटोरिएट होगी। तो थर्ड डे से तो हम्म। आपको स्पिन मिलना चालू होगी, तो आई थिंक जी। ये इस तरह की विकेटें थोड़ी सी बेहतर होती है कि क्रिकेट आपको अच्छा देखने को मिलता है। यू नो लोगों को वैल्यू फॉर द मनी मिलती है 5 दिन तक, मे बी 4 साढ़े 4 दिन तक अगर टेस्ट मैच चलेगा तो पीपल विल गेट वैल्यू फॉर द मनी। और टेस्ट क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है कि पीपल विल स्टार्ट टू लाइक, जब टेस्ट मैच उस तरह के एक्साइटिंग होंगे, तो दैट इज द बेस्ट वे, बार बार क्योंकि फोन लगा यार, इडियट है टेस्ट क्या? क्रिकेट बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट ऑब्वियसली इज टेकिंग ओवर। तो टेस्ट क्रिकेट भी मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह के होने चाहिए, सही बात वेयर है। पीपल आर एंजॉयिंग क्रिकेट। इनफैक्ट बड़ा ही
मतलब सैड सीन देखने को मिला, पूरा स्टेडियम खाली था, चिड़िया भी नहीं आई पर मारने क्या बोलते, परिंदा पर मारने नहीं आया, बस मैं पूरा नहीं, आई खाली था मीन स्टेडियम। ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था। सौरभ, बहुत हाँ कम वो नहीं होता है। है कि हाँ, इंडिया अफगानिस्तान खेल रही है या मे बी इंडिया कौन श्रीलंका देखेगा खेलेगी, तो सीरियसली। बहुत कम होगा कि टेस्ट मैच देखने लोग आएंगे, वो भी यू नो इस टाइम में। और अफगानिस्तान में ऐसे कोई बड़े नाम भी नहीं है कि राशिद खेल रहे हैं या नहीं फॉर खेल रहा। एग्जांपल उस तरह के प्लेयर हैं। तो ये चीज तो एक्सपेक्टेड है, बट आई जस्ट फील कि जब ऑस्ट्रेलिया आती है, जब इंग्लैंड आती है, जब अच्छी सीरीज होती है तो क्राउड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो अभी स्टेडियम खाली है क्योंकि अभी 2 महीना हुआ है कि आईपीएल जा चुका है, तो अभी कौन आके इतनी गर्मियों के अंदर आके पूरा दिन बैठेगा, ये बहुत मुश्किल है। और ये एक्सपेक्टेड भी था थोड़ा। तो इस बार वसीम भाई कोई भी टीम आ जाए, रिसेंटली बड़े आइकॉनिक मैचेस में तो ऑब्वियसली जैसे ऑस्ट्रेलिया आ रही, इंग्लैंड है, तो भीड़ थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, 70% मान भी लेते हैं भर गया स्टेडियम। लेकिन इवेंचुअली आप जी। टेस्ट में उठा के देखो वसीम भाई, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ यही दो कंट्री है जहां एक्चुअली टेस्ट मैच लगता है कि टेस्ट मैच हो रहा है। जब एशेज होता है, पैक्ड हाउसेज वहां देखने को मिलते हैं, भले इंडिया खेलने जाए, लेकिन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसा लगेगा जैसे T20 मैच चल रहा है। उन्होंने बचा रखा है हम्म। टेस्ट मैच को, ऐसा लग रहा है। इंडिया उस लेवल पे कभी पहुंचेगा, भगवान जाने, कि हम लोग ऐसे ही वो एक्साइटमेंट देखे लोगों में, नहीं ना वसीम भाई, क्या लगता है? इतना नहीं, क्रिकेट है वैसे भी। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्रिकेट को बेहतर समझते हैं वो। हाँ एशेज होता है या ट्रू, फिर वो इसीलिए। हमारे यहाँ पे जैसे बॉर्डर गावस्कर होती है, वहां पर जब बॉर्डर गावस्कर होती है तो वो एक्साइटमेंट बना रहता है। और खास करके इंडिया जब जाती है इन हम्म। देशों में तो बड़ा वो एक्साइटमेंट रहता है, तो हर हम्म। टीम चाहती है कि इंडिया वहां पर आए, क्योंकि इंडिया वो वैल्यू लेकर आता है, वो एक्साइटमेंट लेकर आता है, इतने बड़े बड़े प्लेयर है, तो हर ओवरसीज टीम चाहती है कि इंडिया उनके यहाँ पर टूर करे। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे यहाँ पे नहीं होता है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करने वाले और उसका मजा लेने वाले कम है। लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़े कम हैं। ट्रू, चलिए। नहीं वसीम भाई, हम लोग टेस्ट मैच समझते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, हम लोग आते रहेंगे। हम लोग इनफैक्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग इस पूरे टेस्ट को डाइसेक्ट करते रहें, आते रहेंगे। और भी कोई वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में कुछ भी होगा तो विल मेक श्योर विल कम, लगातार आते रहेंगे वसीम भाई। चलिए मिलते हैं सब्सक्राइबर से और आपसे, बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं बिल्कुल, नेक्स्ट पे। बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं। चलिए, चलिए जल्दी मिलते हैं, थैंक ठीक है। यू।